रिमझिम बारिश के बीच आस्था और भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर ईद उल फित्र के मौके पर नाथनगर से सामने आई, जहां कनगर ईदगाह मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। सुबह करीब 8 बजे हल्की बूंदाबांदी के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। नाथनगर के कनगर ईदगाह मैदान में दूर दराज से आए कीर्तनमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने एक साथ नमाज अदा कर मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। बारिश की फुहारों के बीच भी इबादत का जज्बा देखने लायक था। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। ईदगाह मैदान के आसपास चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। नाथनगर के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खास बात ये रही कि वर्दी के साथ साथ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी लगातार इलाके में भ्रमण करते रहे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। भागलपुर जिला के वरीय पुलिस अधिकारी खुद मैदान और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। ईद के मौके पर पूरे इलाके में खुशियों का माहौल रहा। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। कुल मिलाकर हल्की बारिश के बीच नाथनगर में ईद का त्योहार पूरी आस्था, उत्साह और शांति के साथ मनाया गया, जिसने एक बार फिर सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। ये ईद उल फित्र का दिन है। ये खुशी का एक त्योहार है। खुशी के ये दिन इसीलिए आते हैं ताकि मुल्क में जितने तबकात रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, वो एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं तो खुशी बढ़ जाती है। इससे एक अहम मैसेज और पैगाम जाता है कि हम सबको जो है एक दूसरे की खुशी, एक दूसरे के गम में बराबर का शरीक होना चाहिए। और हम जब मिलजुल कर इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुल्क ये तरक्की करेगा और हमारे मुल्क की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको फरोग मिलेगा। इसलिए हम मुल्क के तमाम बाशिंदों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं अपनी तरफ से, ईदगाह की तरफ से। और आप हजरात ने जो कोशिश की है, इस कोशिश की भी हम सराहना करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज कर्णगढ़ मैदान में हम लोगों ने ईद की नमाज अदा की और ये जो क्षेत्र है ये शांति और सद्भाव का पैगाम देता है। आप सामने देख रहे हैं मंदिर में चैती नवदुर्गा का वहां पे पूजा चल रहा है और जिस वक्त नमाज हुआ तो वहां पे माइक बंद कर दिया गया। यही हमारा सद्भावना है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और शांति सद्भाव के साथ रहते हैं। अभी हमारे नमाज के बाद जो हमारे इमाम साहब ने दुआ की, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश में अमन चैन और शांति के लिए दुआ मांगी। हमारा भी ये पैगाम है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई भाई हैं। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और जब आपस में शांति सद्भाव कायम कीजिएगा तो देश तरक्की करेगा। देशवासियों को ईद उल फित्र की ढेर सारी खुशियों के साथ, दिल की गहराई के साथ मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज के दिन इस मुल्क की सलामती के लिए, अमन चैन के लिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए, आपसी मोहब्बत जो एक कदीम बहुत बरसों से जो रही है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ इस कर्न की ऐतिहासिक धरती पर एक दुआ मांगी जाएगी। आज वैश्विक दुआ करेंगे कि युद्ध का खात्मा हो। युद्ध शांति की का प्रतीक नहीं है। युद्ध से आपसी एकता टूटती है, मुल्क कमजोर होता है और जो हमारा वैश्विक ताकत है वो कमजोर होता है। ऐतिहासिक दानवीर कर्म की इस धरती पर, सिटियस की धरती पर मौलाना जमशेद हकानी साहब जो ईद की नमाज के बहैसियत इमाम के नाते आज नमाज अदा कराएंगे। आज भागलपुर शहर नहीं पूरे विश्व स्तर पर शांति के लिए दुआएं होंगी, जुल्म का खात्मा हो और तमाम लोग शांति सद्भाव भाईचारे गंगा जमनी तहजीब के साथ। ये ईद का माहौल है और ईद का पर्व था, नमाज अदा हुआ और हम लोग एक भाईचारा की तरह सभी पर्व में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एक हम लोग दोनों भाई हैं और भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे नमाज हो रहा था तो हम लोग के मंदिर में मजा को बंद कर दिया गया था
और हम लोग हमेशा एक तरह से रहते हैं, भाई बन के रहते हैं। बहुत अच्छा से आज हुआ, शांतिमय ढंग से हुआ पूरा भागलपुर में। और सबसे पहले मैं बोलूंगा पूरा देशवासियों को ईद का बधाई देता हूँ। भागलपुर शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में आज ईद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह होते ही शहर के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। शहर के प्रमुख स्थलों में शाह मार्केट मस्जिद, ततारपुर मस्जिद, मौलाना चक मस्जिद, बड़ीपुरा मस्जिद सहित बरारी और खंजरपुर के गांवों में भी ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर सेवैयां और मिठाइयों का आनंद लिया तथा खुशियां साझा की। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों ने एकजुटता और प्रेम का परिचय देते हुए देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के इस पावन अवसर पर पूरा भागलपुर आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करता नजर आया। सबसे पहले तो तमाम भारतवर्ष में बसने वाले तमाम लोगों को, खासकर अहले इस्लाम को, जिन्होंने आज दोगाना ईद की नमाज मस्जिदों में, ईदगाहों में अदा की, दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुदा से इस मुल्क के लिए पूरी दुनिया में किस तरह अमन, शांति और मोहब्बत, भाईचारा बना रहे, इसकी खुदा से दुआ करता हूँ। और सबको चाहिए कि ऐसे मौके पर अपनी खुशियों में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने हम वतन साथियों को इस खुशी में ज़रूर शामिल करें और नेकी के, सच्चाई के, सदाकत के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। आज ईद है, क्या कहेंगे? सारे भारतवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि ईद जैसे मौके पर अभी हम लोगों ने ततारपुर भागलपुर के समाज में जो ईद की नमाज अदा की, उसके लिए अमन चैन शांति की दुआ मांगी गई है और सारे समुदाय के लिए दुआ की गई है कि आपसी भाईचारा बना रहे और शांति का एक प्रतीक जाए। और ईद भी ये पूरे कहूँगा, और हमारे समाज से हमारे जो भी लोग हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आपसी भाईचारा बना के रखें। ईद के मौके पर हमारे यहाँ घर आए, हम भी आपके आएँ, सवैयाँ खाएँ और मोहब्बत, भाईचारा, एकता ही बना के रहें। देखिए, हर साल के बाद जो सरकार है और प्रशासन है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। इसके लिए प्रॉपर जॉइंट ऑर्डर निर्गत है। उसमें जितने भी संवेदनशील स्थल है, मस्जिद है और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और आप देख रहे हैं कि बाइक पेट्रोलिंग के माध्यम से, क्यूआरटी के माध्यम से और हर स्तर के पदाधिकारी लगातार भ्रमणशील भी हैं और विधि व्यवस्था और चीज़ों का संधारण कर रहे हैं। पुलिस भी लगी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं कि एसएसबी के जवान भी हमें मिले हैं, वो भी लगातार भ्रमणशील भी है और उनको स्टार्टिंग भी किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं ताकि कोई आपत्तिजनक पोस्ट हो तो उसको हम लोग तरीके से निपट सके। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जितना भी स्थल है तो जो भी है, मतलब हर स्तर पर हम लोग लगातार भ्रमणशील है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अदानी कंपनी के मेरीन ड्राइव प्रोजेक्ट ऑफिस में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा फर्स्ट एड और सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने करीब 25 कर्मचारियों को सीपीआर और प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी। प्रोजेक्ट मैनेजर के शर्मा ने कहा कि गंगा किनारे कार्य होने के कारण आपात स्थिति में तत्काल मदद मुश्किल होती है। ऐसे में कर्मचारियों का प्रशिक्षित होना बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण में सीपीआर देने की सही विधि, रक्तस्राव रोकने, गर्दन को सुरक्षित रखने और स्थानीय संसाधनों से स्ट्रेचर बनाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मचारियों से अभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम का संचालन सोमेश यादव ने किया, जबकि दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड की ओर से अनुज राय की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम था सर जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सुल्तानगंज में अडानी का जो ऑफिस है, जहां जो पुल अभी बन रहा है, उसके जो सारे कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके बीच हम लोग आए और इसमें हमारे सचिव सोमेश यादव का बहुत योगदान रहा। उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँच सके और हम लोगों ने यहाँ सीपीआर कार्यक्रम को बताया कि सीपीआर क्यों ज़रूरी है और कब करना है। सारे बेहोश आदमी को सीपीआर नहीं कर देना है और बताया कि जब लगे कि जान चली गई है या जा रही है तो उसके बारे में बताया कि तब सीपीआर करना है और बताया कि किस तरह से अपने दोनों हथेलियों को लास्ट पॉइंट जो
धड़कन ये छाती का होता है, उससे 2 उंगली ऊपर किस तरह से छाती को दबाते हुए उसको जागृत करना है, हार्ट और सांस को, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इस तरह से लगातार हम लोग करते रहते हैं और लोगों को बचाते हैं कि किस तरह से आप बिना डॉक्टर रहते हुए, बिना सुई दिए हुए आप किसी की जान बचा सकते हैं। और ये प्रमाणित है कि 50% केस में ऐसा जो नहीं बचता वो सांसें लौटती हैं, वो धड़कन चलने लगती हैं और वो अपने परिवार का देखभाल करने के लिए उठ खड़ा होता है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के नीचे एक फॉल्स दीवार के नदी में गिरने की खबर के बाद प्रशासन और तकनीकी टीम हरकत में आ गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के साथ मौके पर पहुंचकर सेतु का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसडीओ विकास कुमार ने स्पष्ट किया कि विक्रमशिला सेतु के मुख्य स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई क्षति या डिफॉल्ट नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान पानी के दबाव को कम करने के लिए अस्थायी रूप से फॉल्स दीवार बनाई जाती है जो पुल का स्थायी हिस्सा नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण पूरा होने के बाद इन अस्थायी दीवारों को तोड़कर हटा दिया जाना था, लेकिन किसी कारणवश कुछ दीवारें उस समय नहीं हटाई जा सकी। उन्हीं में से एक दीवार अब टूटकर नदी में गिर गई है। खराब हो चुकी दीवार को जल्द ही पूरी तरह तोड़कर हटा दिया जाएगा। एसडीओ ने यह भी बताया कि पिछले 2 दिनों से कुछ टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही थी कि विक्रमशिला सेतु की पाया संख्या 19 को नुकसान पहुंचा है, जो पूरी तरह भ्रामक और गलत है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। पिछले 3-4 दिनों से ये काफ़ी चर्चा में है कि इसमें पुल को कोई क्षति है, लेकिन आफ्टर हैविंग सीन द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट वर्क by senior officials and engineering team, even yesterday there was a structural audit, so now we can safely communicate to the public that it's completely safe, and whatever required repair measures need to be taken will be taken, and through our respected district magistrates we are also communicating it to the concerned department, that is RCD, and also to Pul Nirman Nigam to ensure to kindly ensure a proper structural audit of the structure and reassess if there is any need for repair work, and reassure the public that it's completely safe to commute, and we will have a close watch on the forthcoming developments.